छतरपुर जिले की केन बेतवा परियोजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बांध परियोजना में कथित विसंगतियों और आदिवासियों के अधिकारों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता अमित भटनागर को राजनगर न्यायालय से जमानत मिल गई है। अमित भटनागर को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में वन विभाग ने गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद अमित भटनागर ने साफ कहा कि वे आदिवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। छतरपुर जिले में केन बेतवा परियोजना को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बिजावर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के खिलाफ वन विभाग ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वन अपराध क्रमांक 611/16 दिनांक 7 अप्रैल 2026 के आधार पर वन विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद इलाके में आंदोलनकारी और ग्रामीणों के बीच नाराजगी देखी गई थी। बताया जा रहा है कि अमित भटनागर लगातार केन बेतवा परियोजना में विसंगतियों, प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं और आदिवासी अधिकारों को लेकर आवाज उठा रहे थे। उनका आरोप है कि परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और विस्थापन से जुड़े कई मुद्दों पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। वहीं अब राजनगर न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अमित भटनागर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जेल में डालो, मारपीट करो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। संघर्ष जारी रहेगा। अमित भटनागर की रिहाई के बाद समर्थकों में उत्साह देखा गया। उनके भाई ने भी पूरे मामले को आंदोलन की आवाज दबाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि अब इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है। एक तरफ प्रशासन और वन विभाग अपनी कार्यवाही को कानून सम्मत बता रहा है, तो वहीं आंदोलनकारी इसे आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में केन बेतवा परियोजना को लेकर विरोध और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ भी बताने जिम्मेदार कोई जवाब नहीं मिला। जब नहीं मिला तो एक वीडियो हमने बनाया, लोगों को सब जगह शिकायत की, आप लोगों के माध्यम से वहाँ ऊपर तक पहुँचा। तब जाके पता चला कि कहीं यहाँ हैं जहाँ हम रात भर घूमते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से अभी पता चला कि आज राजनगर थाने में किसी वन अधिनियम के खिलाफ ने पेश किया था। अभी जाके माननीय न्यायालय ने, यहाँ जज साहब ने उन्हें अभी सुनने में आएगी जमानत दे दी है। लेकिन जमानत दे दी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें इससे पहले लग रहा है कि फिर से शासन प्रशासन ऐसा नहीं कोई नया केस फिर से लगा के उन्हें फिर से कहीं कोई और, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि CID ये लोग सब फिर रहे हैं सारे लोग, तो पहले से ही तैयारी, अगर जमानत मिलती है तो ये पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि इन्हें किसी और झूठे केस में फंसा के फिर से बंद कर दें। अगर जब हम इन्हें घर लेके जाएं तब हम मानेंगे कि जमानत तो हो ही गई है और ये छूट गए हैं। पता चला छूटे। हम कितनी बार रोज जमानत कराते हैं, हम लोग रोज जाते हैं, पता चला रोज नए झूठे केस ये लोग लगा देते हैं। न्यायालय से भी इन्हें फटकार गलती है, भाई कैसे आपने ये केस लगा दी, तो जमानत क्यों हो? अगर ये गलत हो तो जमानत क्यों, उन्हें जेल भेज दिया जाए। अगर वो सही है तभी माननीय न्यायालय इन्हें जमानत देती है। आज क्या किस मामले में यहाँ वन अधिनियम का इनने जो मामला बनाया था कि वहाँ पे काफ़ी धाराएं लगाई थी, ऐसी धाराएं लगाई थी जो लगने लायक नहीं थी कि वहाँ पे अभी आप वहाँ कंपनी इतनी बड़ी काम कर रही है, 50 गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वन अधिनियम तो हमें लगता है कि जैसे अब वहाँ गाँव बसा है तो इनका जाना आना होता रहता है। वहाँ आंदोलन जो लोगों की मांग उठाते रहते हैं। वहाँ इनने कहा कि इनसे वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो कैसे प्रभावित होंगे। प्रभावित तो वहाँ हो रहे हैं, रोज डायनामाइट चल रहा है, रोज इतनी मशीनें बड़ी बड़ी चल रही हैं, उनसे रोक लगाइए ना, उनसे बनाओ फिर अगर ये बन रहा है। रिहा किया गया और किस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे थे? दरअसल हमारी लड़ाई जो है वो आदिवासियों की जल जंगल जमीन उनका सब कुछ जा रहा है, उसकी लड़ाई है, जिसे लेकर लगातार हम ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं। फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर लोगों के साथ लगातार हमको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। झूठे आश्वासन के आधार पर हमारी गिरफ्तारी की गई और फिर हमको जैसे ही हम रिहा होने वाले थे वन विभाग का एक फर्जी केस लगा दिया। अभी भी सरकार कई फर्जी केस लगाए हुए हैं और सरकार फर्जी केस से आदिवासियों के जल जंगल जमीन और उनके मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया हुआ है कि जांच कराएंगे, लेकिन जांच के नाम पर हजारों पुलिस वहां है। दहशत में कैसे लोगों की जांच होगी, निष्पक्ष जाए? क्या यही सागर कमिश्नर
की अध्यक्षता में लोगों को न्याय दिया जा रहा है, कि हजारों वहां पुलिस है, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से सरकार से कहना है कि सरकार को अपनी गलतियां, उनकी ग्राम सभाएं फर्जी हैं। अब हम उनके एक एक दस्तावेज जनता के बीच में, हम चाह रहे थे कि ये मामला वो अपनी गलती स्वीकार करें और गलती लोगों को न्याय दें, लेकिन जब वो हठधर्मिता पे है तो एक एक उनकी फर्जी हरकतें खोली जाएंगी। उनके ग्राम सभाएं फर्जी हैं, तभी वो दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब हम दस्तावेज अंदर से निकाल के लाएंगे और सिद्ध करेंगे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने जमानत दी, दोबारा फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, इसकी वजह क्या रही? क्योंकि डर है उनके अंदर। न्यायालय में जो हजारों पेड़ कटे हुए हैं, हजारों पेड़ जो है उनकी अवैध रूप से बिक्री हुई है, उसके दस्तावेज यहाँ पर कुछ दिनों बाद आपके बीच में सार्वजनिक किए जाएंगे। उनके वाहन में आगे कोई नंबर नहीं है और मोटी मोटी लकड़ियां, खैर की और बड़ी बड़ी लकड़ियां हर जगह जंगल को बेचा गया, आदिवासियों के हक अधिकार को बेचा गया, उनके गांव को बेचा गया, संविधान को बेचा गया, लोकतंत्र को बेचा गया। कुछ अधिकारी अपनी मनमानी इस तरह से खुलेआम चला रहे हैं और पूरी सरकार उनके आगे नतमस्तक हुई पड़ी हुई है। हाँ, जीतू पटवारी जी मेरे से पन्ना जेल में मिले थे और यहाँ पता लगाया कि ढोणन में भी गए और यहाँ पहुंचे। FIR की उन लोगों पे भी कार्रवाई चल रही है, तो हर किसी को डराने की कोशिश हो रही है, जो भी आदिवासियों के साथ न्याय की इस लड़ाई में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है सरकार का। वो खुल नहीं जाए लेकिन वो घोटाला खोल के रहेंगे। अब कांग्रेस का साथ कितना ठीक है? देखिए, हम तो सभी का साथ चाहते हैं, हम तो भाजपा का भी साथ चाहते हैं, कांग्रेस का भी चाहते हैं, सपा का भी चाहते हैं, क्योंकि जनता से सबको ही है। अगर जनता का तुम साथ नहीं देते तो हो किस लिए? और अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस जितना भी हो साथ दे।